आप अपने पास सिक्स्थ सेंस महसूस करते हैं? क्या आप जान जाते हैं कि सामने वाला आपसे किस उद्देश्य से बात कर रहा है, या जो बात वो आपसे कर रहा है क्या वही उसके दिल में भी है? क्या आप एक गुरु की तरह ही करुणामय यानी सॉफ्ट हार्टेड हैं, नेचर से दयालु और दूसरों की मदद करने वाले हैं? क्या आप आध्यात्मिक रुझान रखते हैं? क्या आप क्रिएटिव हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एस्ट्रो विद आकांक्षा में। आज के पॉडकास्ट में मैं एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रही हूँ जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। आखिर वो देवगुरु बृहस्पति जो है। लेकिन यहाँ मैं देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में होने से मिलने वाले परिणामों पर बात करूंगी, और आगे इसी तरह अलग अलग ग्रहों के अलग अलग राशियों में होने से मिलने वाले परिणामों पर बात करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। मीन राशि में गुरु का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि मीन गुरु की स्व राशि है, यानी कि उनकी अपनी राशि। गुरु ग्रह के मीन राशि में होने से व्यक्ति को ज्ञान, धन, आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक यात्राएं और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। मीन राशि में जन्म के समय गुरु का होना व्यक्ति को आध्यात्मिक तो बनाता ही है, साथ में करुणामय यानी सॉफ्ट हार्टेड भी बनाता है। दूसरों की मदद को हमेशा तैयार रहने वाला, दूसरों के दुखों को समझकर सहानुभूति रखने वाला और हर संभव सहायता करने वाला, बहुमुखी प्रतिभा का धनी, कल्पनाशील मतलब इमेजिनेटिव और क्रिएटिव स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे जातक किसी भी विषय में बहुत विचार करने वाले होते हैं, जो जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखते हैं। वे रहस्यमयी और सहज ज्ञानी भी होते हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन इनके ज्ञान का स्तर काफी अच्छा होता है। कला, संगीत, लेखन की तरफ इन्हें स्वाभाविक प्रतिभा और रुझान रहता है। सबसे खास बात, मीन राशि में गुरु वाले जातकों की छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस काफी स्ट्रांग होती है, जिससे वे दूसरों के अंतर्मन की गहराई पढ़ पाते हैं। सामने वाला भले ही कुछ भी बोल रहा हो या कैसा भी भाव दिखा रहा हो, इनके पास उसके असली चेहरे और भाव को पहचानने की समझ होती है, और इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, क्योंकि यह तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होता है उन पर। इन जातकों को जिस समस्या का सामना करना पड़ता है वो है कोई निर्णय लेने में दिक्कत महसूस करना, या निर्णय ले भी लें तो उस पर अडिग रहना। दूसरी, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी, और ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई ही हैं। अब बात करते हैं गुरु के मीन राशि में होने से जीवन के अलग अलग पहलुओं पर पड़ने वाले असर की। ये लोग थोड़े छोटे कदकाठी वाले, गोरे रंग के, बड़ी आंखों और कोमल केशों वाले होते हैं। स्वभाव से ये सेंसिटिव होते हैं, बेचैन रहने वाले होते हैं। अत्यधिक दयालु स्वभाव के कारण दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ पाते हैं। गुरु मीन राशि में होने पर घर परिवार में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि और स्थिरता का माहौल लेकर आते हैं। गुरु भावनात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी देते हैं, या कह सकते हैं कि इमोशंस को बैलेंस करना सिखाते हैं। लेकिन वक्री अवस्था में कभी कभी आर्थिक निर्णयों में भ्रम हो सकता है। वक्री अवस्था में गुरु ज्यादा मेहनत करवाकर परिणाम देते हैं, हालांकि ज्यादा मेहनत के लिए अतिरिक्त बल भी वही प्रदान करते हैं। मीन राशि के गुरु के जातकों के लिए करियर में नए अवसर, प्रमोशंस के योग बनते हैं। व्यावसायिक वृद्धि यानी बिजनेस में लाभ मिलता है। ऐसे जातकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से लाभ पाने के अवसर भी इन्हें मिलते हैं, किंतु जोखिम भरे कार्यों से सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ऐसे जातकों का स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहता है, लेकिन डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी मोटापे की ओर इन्हें जरा ध्यान देना चाहिए। यहाँ ध्यान देने से मतलब है कि इनसे जुड़ी वजहों से आपको जरा परहेज करना चाहिए तो अच्छा रहेगा, जैसे शाकाहारी खाना खाना, तला और बाहर का खाना कम खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना वगैरह वगैरह। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि विद्या, कन्याओं की कुंडली में पति और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनसे जुड़े सुख में इनकी विशेष कृपा रहती है। विवाह में स्थिरता बनाए रखते हैं। गुरु की कृपा से दाम्पत्य जीवन में मधुरता, आपसी समझ बढ़ती है। संतान सुख प्राप्त होता है, किंतु निर्णय लेने में कभी कभी दुविधा महसूस हो सकती है। लेकिन आपकी संतान आमतौर पर अच्छी और संस्कारी होती है,
तो ये थी गुरु ग्रह के मीन राशि में होने पर मिलने वाले परिणामों की जानकारी। यहाँ ये भी जान ले कि ये परिणाम आपको कितने देखने मिलेंगे, ये और भी बातों पर निर्भर करता है। यहाँ बाकी ग्रहों की स्थिति, गुरु ग्रह के साथ बैठे बाकी ग्रह या गुरु ग्रह पर बाकी ग्रहों की पड़ने वाली दृष्टि, आपका लग्न क्या है, चंद्र राशि क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मायने रखती हैं। वीडियो पसंद आया हो, यहाँ बताई बातों से आप रिलेट कर पाए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे ऐसे ही काम की और अच्छी अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।